मतलबी बनो, लेकिन सबसे पहले अपने लिए। क्या कभी तुमने यह सोचा है कि दुनिया तुम्हें हमेशा एक ही बात सिखाती रही? दूसरों के लिए जियो, सबको खुश रखो, सबकी मदद करो, अपने बारे में मत सोचो। और तुमने भी यही किया। तुमने लोगों की बातें सुनी, उनकी उम्मीदों का बोझ उठाया, उनकी खुशी के लिए अपने सपनों का गला घोंट दिया। लेकिन एक दिन जब तुम थक गए, जब तुम्हें किसी अपने की जरूरत थी, तब तुम्हें एहसास हुआ जिस दुनिया के लिए तुमने खुद को खो दिया, उस दुनिया के पास तुम्हारे लिए 2 पल भी नहीं थे। यहीं से एक नया प्रश्न जन्म लेता है। क्या अपने लिए जीना गलत है? क्या अपने मन की रक्षा करना स्वार्थ है? क्या अपनी शांति को सबसे ऊपर रखना पाप है? यदि इसका उत्तर हां है, तो फिर हर व्यक्ति अपने लिए क्यों जी रहा है? सच्चाई यह है, दुनिया तुम्हें स्वार्थी बनने से इसीलिए डराती है क्योंकि एक स्वार्थी नहीं, बल्कि अपने मूल्य जानने वाला इंसान किसी का गुलाम नहीं बनता। आज मैं जिस मतलबी होने की बात कर रहा हूं, वो किसी को धोखा देने वाला मतलबीपन नहीं है। वो ऐसा मतलबीपन है जहां तुम अपनी आत्मा के पक्ष में खड़े होते हो, जहां तुम अपनी शांति को दूसरों की राय से बड़ा मानते हो, जहां तुम अपने समय को सोने से भी अधिक मूल्यवान समझते हो। सोचो, यदि तुम्हारे पास केवल एक ही जीवन है, तो क्या उसे दूसरों की इच्छा के अनुसार जीना बुद्धिमानी है? तुम्हारे जन्म का उद्देश्य किसी की उम्मीदों का बोझ उठाना नहीं था। तुम्हारा जन्म अपने भीतर छिपे उस व्यक्ति को पहचानने के लिए हुआ है जो वर्षों से दूसरों को खुश करते करते खुद रोना भूल गया है। एक पेड़ को देखो, वो किसी से अनुमति नहीं मांगता कि क्या उसे बढ़ना चाहिए। वो किसी से नहीं पूछता कि उसकी शाखाएं किस दिशा में जाए। वो बस बढ़ता है क्योंकि बढ़ना उसका स्वभाव है। मनुष्य ने ही अपने स्वभाव को छोड़ दिया है। वो हर समय पूछता रहता है, लोग क्या सोचेंगे? यदि मैं मना कर दूं तो? यदि मैं अपने लिए समय निकालूं तो? यदि मैं अपने सपने पूरे करूं तो? याद रखना, जिस दिन तुमने अपनी जिंदगी का निर्णय लोगों की सोच पर छोड़ दिया, उसी दिन तुमने अपनी स्वतंत्रता खो दी। सबसे बड़ा कारागार लोहे की सलाखें नहीं होती। सबसे बड़ा कारागार दूसरों की स्वीकृति की आदत होती है। तुम हर समय किसी की स्वीकृति चाहते हो। कोई तुम्हारी तारीफ कर दे, कोई तुम्हें अच्छा कह दे, कोई तुम्हें महान कह दे, और इसी चाहत में तुम धीरे धीरे अपने असली स्वरूप से दूर होते चले जाते हो। मतलबी बनो, इतने मतलबी कि तुम्हारी आत्मा की आवाज दुनिया के शोर से ऊंची हो जाए। यदि तुम्हें शांति चाहिए तो अपने मन के प्रति मतलबी बनो। यदि तुम्हें सफलता चाहिए तो अपने समय के प्रति मतलबी बनो। यदि तुम्हें सम्मान चाहिए तो अपने चरित्र के प्रति मतलबी बनो। क्योंकि जो व्यक्ति अपने समय की रक्षा नहीं करता, दुनिया उसका समय चुरा लेती है। जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा की रक्षा नहीं करता, दुनिया उसकी ऊर्जा पी जाती है। और जो व्यक्ति अपनी सीमाएं तय नहीं करता, लोग उसे अपनी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल करते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, अच्छा इंसान बनो, लेकिन इतना भी अच्छा मत बनो कि लोग तुम्हारी अच्छाई को अपना अधिकार समझने लगे। जब भी तुम ना नहीं कह पाते, तब तुम किसी और को हाँ नहीं कह रहे होते। तुम अपने जीवन को ना कह रहे होते हो। हर हाँ जो तुम मजबूरी में बोलते हो, वो तुम्हारे सपनों से चुराया गया समय होता है। इसलिए आज से एक छोटा सा अभ्यास शुरू करो। हर सुबह अपने आप से पूछो, आज मैं किसके लिए जी रहा हूं? यदि उत्तर आया लोगों के लिए, तो समझ लेना तुम फिर भटक गए हो। और यदि उत्तर आया अपने सत्य के लिए, अपने विकास के लिए, अपने मन की शांति के लिए, तो समझना तुम सही दिशा में चल पड़े हो। दुनिया कहेगी तुम बदल गए हो, पहले जैसे नहीं रहे। पहले कितने सीधे थे, अब अपने बारे में सोचने लगे हो। मुस्कुरा देना, क्योंकि लोग हमेशा उस व्यक्ति से परेशान होते हैं जो उनके नियंत्रण से बाहर निकल जाता है। जो व्यक्ति हर समय उपलब्ध रहता है, उसकी कीमत कम हो जाती है। जो हर किसी को खुश करने निकल पड़ता है, वो अंत में किसी को भी खुश नहीं कर पाता, यहां तक कि खुद को भी नहीं। मतलबी बनो, लेकिन अपने लोभ के लिए नहीं, अपने विकास के लिए, अपने अहंकार के लिए नहीं, अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने जीवन के उद्देश्य के लिए। याद रखना, जब तुम स्वयं मजबूत बनोगे, तभी किसी और का सहारा बन पाओगे। खाली घड़ा किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। थका हुआ मन किसी को शांति नहीं दे सकता। और जो व्यक्ति खुद से प्रेम नहीं करता, वो किसी और से भी सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर लौटो, अपने मन की सफाई करो,
अपने समय की रक्षा करो, अपनी सीमाएं तय करो। और यदि इस रास्ते पर चलते हुए दुनिया तुम्हें मतलबी कहती है तो मुस्कुराकर स्वीकार कर लेना, क्योंकि कई बार दुनिया जिस चीज को मतलबीपन कहती है वही वास्तव में आत्मसम्मान का दूसरा नाम होता है। मतलबी बनो, लेकिन सबसे पहले अपने लिए। बचपन से तुम्हें एक बात सिखाई गई, सबको खुश रखो। धीरे धीरे तुमने यही मान लिया कि अच्छा इंसान वही है जो कभी किसी को मना नहीं करता, और फिर तुम हर किसी के लिए उपलब्ध रहने लगे। किसी को समय चाहिए, तुमने दे दिया। किसी को मदद चाहिए, तुमने कर दी। किसी को तुम्हारी जरूरत थी, तुम दौड़ पड़े। लेकिन कभी खुद से यह नहीं पूछा, क्या मैं भी अपने लिए इतना ही जरूरी हूं? यही वह गलती है जो इंसान को भीतर से खाली कर देती है। याद रखना, जो हर समय सबको खुश रखने की कोशिश करता है वो अंत में खुद को खो देता है, क्योंकि लोगों की इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। आज वे तुम्हारा समय लेंगे, कल तुम्हारी ऊर्जा, और एक दिन तुम्हारी पहचान भी। इसलिए अपने लिए मतलबी बनो, अपने समय की रक्षा करो, अपने मन की रक्षा करो, अपनी शांति की रक्षा करो, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी सीमाएं तय नहीं करता, दुनिया उसकी सीमाएं तय कर देती। अच्छा इंसान बनो, लेकिन इतना भी अच्छा मत बनो कि लोग तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी मजबूरी समझने लगे। ना, कहना सीखो। हर हाँ जो तुम मजबूरी में बोलते हो वह तुम्हारे सपनों से चुराया गया समय होता है। कुछ लोग तुम्हारे बदलने से नाराज होंगे। वे कहेंगे पहले जैसे नहीं रहे। मुस्कुरा देना, क्योंकि उन्हें तुम्हारा बदलना नहीं, तुम्हारा उनके नियंत्रण से बाहर निकलना पसंद नहीं आता। जो रिश्ता केवल तुम्हारी हाँ पर टिका हो वह रिश्ता नहीं, एक सौदा है। सच्चा रिश्ता तुम्हारे आत्मसम्मान को भी स्वीकार करता है। याद रखना, हीरा इसलिए कीमती नहीं होता क्योंकि वह चमकता है, वह इसलिए कीमती होता है क्योंकि वह हर जगह नहीं मिलता। तुम भी हर समय हर किसी के लिए उपलब्ध मत रहो। अपनी ऊर्जा अपने सपनों पर खर्च करो। अपना समय अपने विकास पर लगाओ। अपना ध्यान अपने चरित्र को मजबूत बनाने में लगाओ, क्योंकि जब तुम स्वयं मजबूत बन जाते हो तब तुम्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। और जिस दिन तुम्हें लोगों की स्वीकृति की जरूरत खत्म हो जाती है, उसी दिन तुम्हारी असली आजादी शुरू होती है। यदि अपने मन की शांति, अपने आत्मसम्मान और अपने जीवन के उद्देश्य को सबसे ऊपर रखना दुनिया की नजर में मतलबी होना है, तो निडर होकर मतलबी बनो, क्योंकि जो अपने जीवन की रक्षा करना सीख जाता है वही एक दिन अपने भाग्य का निर्माता बनता है।